Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम बैक टू दिस क्लास। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। करते हैं स्टार्ट पोलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन। चैप्टर 2 जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। इसको हिंदी में कहते हैं बहुपद। बहुत सारे पद होते हैं जिसके पास, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो पोलिनोमियल्स की हिंदी होती है बहुपद, एक से ज्यादा पद या फिर एक पद, तो इसलिए इसको हम कहते हैं बहुपद। और इंग्लिश में अगर हम बात करें पोलिनोमियल्स हैविंग वन और मोर देन टर्म्स, पोलिनोमियल्स having one or more than one terms, एक या एक से ज्यादा टर्म्स जिसके पास होती हैं वो पोलिनोमियल्स कहलाते हैं। और इसमें डिग्री जो होती है वेरिएबल की वो होल नंबर होती है। डिग्री ऑफ ए वेरिएबल इज होल नंबर्स। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने टर्म्स लिखी हैं कुछ। 2x 2x एक पोलिनोमियल है, यहां पर वेरिएबल x है और 2 एक कांस्टेंट है, तो इस x वेरिएबल की जो पावर है, जो डिग्री है वो 1 है और 1 अपने आप में एक होल नंबर है। 2 हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है, या फिर आप इसको x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। ये तो हो गई एक टर्म की बात, और यहाँ हो गई इसकी डिग्री की बात। तो डिग्री भी यहाँ पर एक है, तो इस पोलिनोमियल का नाम होगा लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल। और अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसको हम कहेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद वो होता है जहां पर वेरिएबल की डिग्री 1 होती है, मतलब जो वेरिएबल है वो चर, हिंदी में बोलते हैं इसको चर की घात 1 होती है। उसके बाद हम लिख देते हैं दूसरा एग्जाम्पल जिसकी डिग्री है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। यहां पर वेरिएबल x है और यहां पर x की हाईएस्ट जो डिग्री है वो 2 है। वैसे तो यहाँ x की डिग्री 1 है, लेकिन हम देखेंगे जो सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी यहाँ पर x की पावर 2 है, तो इस पोलिनोमियल का नाम रहेगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऐसा पोलिनोमियल होता है, हिंदी में इसको हम कहेंगे द्विघाती बहुपद। 2 घात होती है जिस पोलिनोमियल की, हाईएस्ट डिग्री यहाँ वेरिएबल x की 2 होगी। और मेन हम जो इस चैप्टर में सीखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में ही सीखेंगे। उसके अलावा जिसकी डिग्री 3 होती है, एक एग्जांपल और ले लो, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहाँ पर इस x की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, इसका मतलब इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। ये तो हो गई बात पोलिनोमियल की। अगर आपसे एक नंबर में क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोलिनोमियल, आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जा सकते हैं, उनमें से एक ऐसा होगा जो पोलिनोमियल नहीं होगा, तो कैसे पहचान करेंगे? इस डेफिनेशन के द्वारा कि जो डिग्री होगी वेरिएबल की वो होल नंबर होनी चाहिए। अभी आपको मैं 4 ऑप्शंस लिख के दिखा रही हूं। फर्स्ट एग्जांपल है 2x प्लस 1, सेकेंड है x प्लस 1/x, और थर्ड है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और फोर्थ ले लिया हमने एक्स क्यूब माइनस 1। मैंने 4 ऑप्शंस ले लिए, तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन रहेगा जो कि पोलिनोमियल नहीं है? एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर x की जो घात है, मतलब अगर मैं बात करूं पावर की तो 1 है, वो 1 है तो 1 एक होल नंबर है, तो इसका मतलब ये तो आपका पोलिनोमियल है। अब यहाँ मैं बात करूं, इसको हम क्या लिख सकते हैं?
एक्स प्लस ये एक्स जो नीचे है ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर -1 हो जाएगी। -1 जो होता है वो होल नंबर नहीं होता, तो इसका मतलब ये हमारा पोलिनोमियल नहीं बनेगा। अब यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या है वेरिएबल एक्स की? 2 है। 2 भी एक होल नंबर है। होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट होते हैं। यहाँ ये भी हमारा पोलिनोमियल है और यहाँ पर x की डिग्री 3 है, तो 3 भी एक होल नंबर होने की वजह से ये भी हमारा एक पोलिनोमियल है। तो हमें आंसर मिल गया, जो बी ऑप्शन है वो हमारा पोलिनोमियल नहीं है। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि पोलिनोमियल्स होता क्या है, इसकी डिग्री का पता कैसे करते हैं। हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो पोलिनोमियल की पावर होती है, उसको डिग्री बोला जाता है। लीनियर पोलिनोमियल में डिग्री 1 है, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 रहेगी और क्यूबिक पोलिनोमियल में डिग्री 3 रहेगी। अब बात कर लेते हैं इनकी जीरोस के बारे में। तो हम इन पोलिनोमियल्स की जीरोस कैसे निकाल सकते हैं? जितनी डिग्री होगी मैक्सिमम उतनी ही जीरोस निकलेंगी। इस पोलिनोमियल की डिग्री है 1, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा एक ही जीरो निकलेगी। यहाँ पर इसकी डिग्री है 2, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 2 ही जीरोस निकलेंगी। यहाँ पर डिग्री है 3, तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा 3 जीरोस निकलेंगी। जीरोस से मेरा मतलब ये है कि इसके रूट्स जो x की वैल्यू हम निकालेंगे, या फिर हम इनको सॉल्यूशन भी कह सकते हैं या जीरोस भी कह सकते हैं। इन तीनों का एक ही अर्थ है, फाइंड द जीरोस, फाइंड द रूट्स और फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। ज्योमेट्रिकली हम जीरोस का कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए हम ग्राफिकल मेथड का यूज करेंगे बाय ग्राफ, क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर मैं बात करूं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी ax² + bx + c। तो इसकी जीरोस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ग्राफ के द्वारा। एक तो रहेगा ग्राफिकल मेथड और दूसरा इसका रहेगा जीरोस निकालने के लिए मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसका जो ग्राफ होगा पैराबोला की शेप का बनेगा, सीधा यू भी बन सकता है, उल्टा यू भी बन सकता है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस रहेगा x' और ये y एक्सिस। तो यहां पर x को जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की मैंने बात करी है तो इसके पास ज्यादा से ज्यादा वैसे भी 2 ही जीरोस निकलेंगी। सपोज यहाँ पर हमारा ये -1 है और ये -2 है और ये हमारा 1 है, ये 2 है और ये मैंने ले लिया 3। तो इसका मतलब x की एक वैल्यू तो आ जाएगी -2 और x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी +3। तो हम कह सकते हैं इस पोलिनोमियल इन वेरिएबल x, px का मतलब है पोलिनोमियल इन वेरिएबल x की जो जीरोस हैं यहाँ पर 2 ही हैं विद द ग्राफिकल मेथड, ग्राफ के द्वारा। तो आपसे कोई पूछ भी सकता है कि इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ किस टाइप का बनेगा, तो इसका आंसर रहेगा पैराबोला की शेप का। इस टाइप की शेप का रहेगा, चाहे वो सीधा यू बन सकता है चाहे वो उल्टा यू बन सकता है। अब जान लेते हैं कि जीरोस हम जब निकालेंगे तो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन रहेगा। सपोज एक पोलिनोमियल हम ले लेते हैं यहां पर x² - 2x - 8। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमने लिया, इसकी जीरोस हम निकाल लेंगे और फिर इसके साथ इसका क्या रिलेशन होगा वो हम वेरीफाई करेंगे इस चैप्टर नंबर 2 में। तो यहाँ पर मैं बात करती हूँ x² का जो कोफिशिएंट है वो a रहेगा और x का कोफिशिएंट b रहेगा और c भी अपने आप में एक कांस्टेंट रहेगा। और जो इसकी जीरोस हम निकालेंगे उनको हम अल्फा और बीटा का नाम दे देंगे। जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले इस पोलिनोमियल को हम 0 के बराबर रख देंगे, फिर उसके बाद हम इस मिडिल टर्म को 2 टुकड़ों में बांट देंगे और 2 वैल्यूज हम x की निकाल लेंगे। उन दोनों जीरोस का नाम दे देंगे हम, एक का नाम रख लेंगे अल्फा और एक का नाम रख लेंगे बीटा। फिर वेरीफाई कैसे करेंगे हम रिलेशन को? इन दोनों जीरोस का सम जो होगा वो -b/a के बराबर आएगा। मतलब जो x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक को हम अल्फा मान लेंगे दूसरी को बीटा मान लेंगे, फिर उन दोनों जीरोस को जब हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो उन दोनों का जो सम होगा इन कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशन होगा उसका, जो कि होगा -b/a के बराबर। और फिर ऐसे ही उन दोनों जीरोस की जो प्रोडक्ट होगी वो आ जाएगी इन कोफिशिएंट्स की c/a के बराबर। मतलब हम दोनों जो जीरोस निकालेंगे उनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे
तो वो जो रिलेशन बनेगा इस कोफिशिएंट के साथ c/a के बराबर वो वेरीफाई हो जाएगा, जो हम आने वाली एक्सरसाइज में आपके साथ डिस्कस भी करेंगे। एक और रहेगा, इसमें हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फॉर्म करेंगे। फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो रहेगा k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज। जीरोज को हमने अल्फा और बीटा माना है, तो उन दोनों का सम हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट कर लेंगे हम, और इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बना सकते हैं। सपोज हमारे पास दो जीरोज दे दी जाए 2 and -3, तो इन दोनों जीरोज की हेल्प से हम कितने पॉलिनोमियल बना सकते हैं। इन दोनों जीरोज की हेल्प से हम अनगिनत पॉलिनोमियल बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, इस k को ध्यान से देखिए। k यहाँ पर एक रियल नंबर रहेगा, k इज एनी रियल नंबर। सपोज मेरे पास ये दो जीरोज हैं, एक जीरो मैंने ले ली अल्फा, एक जीरो ले ली मैंने बीटा -3 के बराबर। तो अब यहां से हम इन दो जीरो से इस पॉलिनोमियल को बना सकते हैं। सबसे पहले इन दोनों का सम कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 प्लस माइनस का 3, क्योंकि दूसरी जीरो तो हमारी -3 है, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी। 2 - 3 हमारा -1 बन जाएगा। अब इनकी प्रोडक्ट और कर लेते हैं एक बार। टू मल्टीप्लाई -3 प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी, 2 और 3 की मल्टीप्लाई 6 हो जाएगी, तो ये माइनस का 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बन जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम हमारे पास आया है -1, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्रोडक्ट हमारे पास आया है -6, इसको भी ब्रैकेट में लिख लेंगे। k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 1x प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई -6। अब यहाँ पर k को हम 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। इनकेस हमारा फ्रैक्शन में आ जाता है तो हम उसके अकॉर्डिंग k की वैल्यू रख लेंगे। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करेंगे।